सामीन, अभी आप हजरात के सामने कुरान मुकद्दसा के एक बहुत ही मशहूर व मारूफ आये करीमा जिसे हम और आप अक्सर सुनते रखते गए, उस मुबारक आयते करीमा की तिलावत के करने से मैंने अपने आप को मुशर्रफ किया और आप तमाम सामीन ने समाज से अपने आप को मुशर्रफ किया। इस आयत मुबारक के मकासद और मुतालिब को समझने से कबल बेहतर और मुनासिब ही नहीं बल्कि हम सबका अखलाकी फरीज़ा ये बनता है कि शाह बहरोबर मालिक खुशकोतर हक के पैगंबर, डूबतों को तिराने वाले आका, जलतों को बुझा देने वाले मुस्तफ़ा, बेनवाओं के नवाब, बेकसों के कस, बेबसों के बस, अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक डालियां मोहब्बतों के साथ पेश करें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शायर लिखता है कि पहले तो तुम्हारी जुल्फों से, पहले तो तुम्हारी जुल्फों से जुज़दान की खुशबू आती है, पहले तो तुम्हारी जुल्फों से जुज़दान की खुशबू आती है, आका रुख से हटा दो चादर, कुरान की खुशबू आती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका रुख से हटा दो चादर, कुरान की खुशबू आती है। और 1400 बरस का अरसा हुआ, 1400 बरस का अरसा हुआ मेराज को गए हुए आका को, 1400 बरस का अरसा हुआ मेराज को गए हुए आका को, आज भी उम्मे खानी के घर से मेहमान की खुशबू आती है। आज भी उम्मे खानी के घर से मेहमान की खुशबू आती है। और वो दो जगह के मालिक है, वो दो जगह के मालिक है। और टूटी चटाई बिस्तर है, एक तरफ तो शान ये गए, इसकी गूंज कम कर दो, आवाज समझ में ना आए। वो दो जगह के मालिक है और टूटी चटाई बिस्तर गए, एक तरफ तो शान ये गए कि अंगुष्ठे मुबारका का इशारा कर दे तो आसमान का चांद अपनी कमर के 2 टुकड़े कर देता है। एक शान ये गए कि अगर अंगुष्ठे मुबारका का इशारा कर दे तो डूबा हुआ सूरज पलट आता है। एक तरफ शान ये गए कि अंगुष्ठे मुबारका का इशारा कर दे तो वो पहाड़ जो बुलंद बुलंद गए अरब के, वो पहाड़ सोना और चांदी बन करके कदमों में आने के लिए तैयार हो जाए। एक तरफ तो शान ये है कि अगर एराबी आए, गांव का रखने आए, कहे या रसूल अल्लाह मैं आपका मोजिजा देखना चाहता हूँ, अगर आप मोजिजा दिखा देंगे तो कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाऊंगा। मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, बता क्या देखना चाहता है? कहा या रसूल अल्लाह जो पेड़ खड़ा हुआ है आप उससे कुछ कहलवा दो। वो पेड़ की तरफ इशारा करे, अंगुष्ठे मुबारका को उठाए तो पेड़ अपनी जमीन से जड़ों को चीरता हुआ कदमों में आकर के जाए और लब्बैक या रसूल अल्लाह की सदा बुलंद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक शान तो वो गए, एक शान तो वो गए कि अल्लाह 70,000 मलाइका को भेज करके मेराज के लिए बुलाए। एक शान वो गए। और दूसरी शान जब इसी दुनिया में रखे तो शान ये गए कि वो दो जगह के मालिक है, वो दो जगह के मालिक है। और टूटी चटाई बिस्तर गए, वो दो जगह के मालिक है। और टूटी चटाई बिस्तर गए, उस टूटी चटाई से आका सुल्तान की खुशबू आती है। उस टूटी चटाई से आका सुल्तान की खुशबू आती है। और कहने को तो करोड़ों साजिद है, कहने को तो करोड़ों साजिद है, करते गए इबादत सब लेकिन, कहने को तो करोड़ों साजिद है, करते गए इबादत सब लेकिन वो सारी इबादत एक तरफ, मेरे शब्बीर का सजदा एक तरफ। कहने को तो करोड़ों साजिद है, करते गए इबादत सब लेकिन वो सारी इबादत एक तरफ, मेरे शब्बीर का सजदा एक तरफ। और हर एक वली गौसो कुतुब, हर एक वली गौसो कुतुब साहिल गए गौसे आजम के, हर एक वली गौसो कुतुब साहिल गए गौसे आजम के। वलियों की जमात एक तरफ, मेरा गौस की तलखा एक तरफ। सुभान अल्लाह। हर एक वली गौस कुतुब सागिल गए गौसे आजम के, वलियों की जमात एक तरफ, मेरा गौस की तनख्वाह एक तरफ। और जिस घर पे भी ये लग जाता है जश्न गौसुल वरा का इनाकात करने वालों, गौसे आजम से मोहब्बत करने वालों, जो गौसे आजम से मोहब्बत करता है शान क्या हो जाती है, मकाम क्या हो जाता है। वो आशिक करता है कि जिस घर पे भी ये लग जाता है, जिस घर पे भी ये लग जाता है शैतान वहां से चला जाता है। हर मुल्क का झंडा एक तरफ, मेरे गौस का झंडा एक तरफ।
सुभान अल्लाह। और अजमेर तो सबकी जाते हैं, अजमेर तो सबकी जाते हैं, सुल्तान और या गए अफजल। अजमेर तो सबकी जाते हैं, सुल्तान और या गए अफजल। हिंद के राजा एक तरफ, तनखा मेरा ख्वाजा एक तरफ। और ख्वाजा एक तरफ क्यों ना हो, वो इस शान से इस हिंदुस्तान में हुकूमत कर रखा है कि दयारे हिंद में सूफी समाज चलता गए, इसी के जेर असर ये काम काज चलता गए। और आपकी सरकार तो अभी की गई जनाब, यहाँ तो सदियों से ख्वाजा का राज चलता गया। आपकी सरकार तो अभी की गई जनाब, यहाँ तो सदियों से ख्वाजा का राज चलता गए। और कू बकू कूचा बकूचा करिया बकरिया देखना, रोशनी को नूर को जीना बजीना देखना, और गुस्ल आंखों का जरूरी गए हरम की दीद के लिए। अरे आओ पगले अजमेर देख लो, बाद में मक्का और मदीना देखना। सुभान अल्लाह। आओ पगले अजमेर देख लो, बाद में मक्का और मदीना देखना। अजमेर तो सबकी जाते हैं, सुल्तान और या गए अफजल। अरे दुनिया के राजा एक तरफ, तनखा मेरा ख्वाजा एक तरफ। और क्या शान है साबिर कलियर की, क्या शान है साबिर कलियर की, क्या खुद अपना जनाजा पढ़ते गए। क्या शान है साबिर कलियर की, क्या खुद अपना जनाजा पढ़ते गए। अरे दुनिया के जनाजे एक तरफ, मेरे साबिर का जनाजा एक तरफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया के जनाजे एक तरफ, मेरे साबिर का जनाजा एक तरफ। और जिस गौसे आजम से आपने मोहब्बतों के समरा के तौर पर इस महफिल पाक का इनाकात किया गया, जरा सुनो उस गोश के मानने वालों की शान क्या गए कि बात बनती नहीं जब बात बना लेते गए, बात बनती नहीं जब बात बना लेते गए, तेरे दीवाने तेरी महफिल को सजा लेते गए। सुभान अल्लाह। आप हजरत खाना नहीं खा करके आए क्या? जरा बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बात बनती नहीं जब बात बना लेते गए, तेरे दीवाने तेरी महफिल को सजा लेते गए। लफ्ज जब अशकों से वुजू करते गए, आका हम तेरी नात बना लेते गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लफ्ज जब अशकों से वुजू करते हैं, आका हम तेरी नात बना लेते गए। और रूठ जाता गए, रूठ जाता गए अल्लाह जब गुनहगारों से, रूठ जाता गए अल्लाह जब गुनहगारों से। अरे दुरूद पढ़ते गए, अल्लाह को मना लेते गए। सुभान अल्लाह। और नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारा रिसालत, या रसूल अल्लाह। रूठ जाता है जब अल्लाह गुनहगारों से दुरूद पढ़ते गए, अल्लाह को मना लेते गए। और उस शाख से पूछना मत कभी इनका मस्कन, इनके आशिक तो इन्हें दिल में बसा लेते गए। और अल्लाह 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 किए जाने से अल्लाह न मिले, ये अल्लाह वाले के जो अल्लाह से मिला देते हैं। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले, ये अल्लाह वाले गए जो अल्लाह से मिला देते हैं। बारूदो बम का डर न डर हमको तीर का, हमारे सरों पर गए साया पीराने पीर का। बारूदो बम का डर न डर हमको तीर का, हमारे सरों पर गए साया पीराने पीर का। और माँ के शिकम में माँ की मदद की के गौस ने, अरे कोई लगी के सानी मेरे दस्तगीर का, कोई नहीं के सानी मेरे दस्तगीर का। सरकार गौसे आजम की शान की निराली है, सरकार गौसे आजम का मकाम की जुदा गए, कोई समझ की नहीं सकता गए। खुद मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से इरशाद फरमाते गए, बेटी फातिमा अंबिया में अल्लाह ने जो मकाम, जो मनसब, जो मर्तबा मुझे अता फरमाया गया, वही मकाम हसन के बेटे अब्दुल कादिर को अल्लाह अता फरमाने वाला है। चुनांचे प्यारे आका मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हुजरे फातिमा में तशरीफ लाए। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हुजरे में तशरीफ लाए। आज से पहले आने का अंदाज ये था, आज से पहले आने का मामूल ये था कि जब कभी आका हजरत फातिमा के हुजरे में तशरीफ लाते तो इमाम हसन पाक को गोद में उठा लेते, खूब प्यार फरमाते, मोहब्बत फरमाते। और हो भी क्यों ना, इसलिए कि इमाम हुसैन घर के छोटे बच्चे हैं, जो घर में छोटा होता है प्यार और शफकतें उसे ज्यादा मिला करती है। जब आप घर के अंदर तशरीफ लाए तो आज आपने इमाम हुसैन को गोद में नहीं लिया,
आगोश में नहीं लिया, बल्कि इमाम हसन मुजतबा को गोद में ले लिया के कभी लबों से लब मिला रखेंगे, कभी आप बौसा दे रखेंगे, कभी चूब रखेंगे, खूब प्यार फरमा रखेंगे। इमाम हुसैन पाक टिकटिकी बांध करके देख रखेंगे, आप टिकटिकी बांध करके देख रखेंगे। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रखा न गया, माँ तो माँ होती है, माँ से रखा न गया। कहा बाबा जान आज से पहले जब आप आते थे तो इस शान से आते थे कि मेरे शहजादे हुसैन को गोद में उठा लेते थे, प्यार फरमाते थे, प्यार करते थे। मगर आज क्या हो गया कि जो मेरा शहजादा हुसैन टिकटिकी बांध करके देख रखा है। तो कुर्बान जाओ मुसलमानों, मुस्तफा जाने रहमत इरशाद फरमाते गए, ए फातिमा ये प्यार हसन से नहीं गए, प्यार हसन से नहीं गए, बल्कि प्यार उससे गए जो हसन की औलाद में होगा, प्यार उससे गए जो हसन की औलाद में होगा, प्यार उससे गए जो हसन की नस्ल में होगा और उसका नाम अब्दुल कादिर होगा। और ए फातिमा सुनो, जो मकाम, जो मर्तबा, जो मनसब अल्लाह ने इन अंबिया में मुझे अता फरमाया गए, जो मर्तबा अल्लाह ने इन अंबिया में मुझे अता किया गया, वही मकाम अल्लाह वलियों में अब्दुल कादिर को अता फरमाने वाला है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये सरकारे गौसे आजम की शान है कि इमामुल अंबिया ने आपके आने की बशारत दी है। हर मुरीद किसी पीर से मुरीद होता है या हर पीर किसी मुरीद का पीर होता है, मगर ये गौसे आजम की शान है कि आप पीरों के पीर हैं। ये शान अल्लाह ने अब्दुल कादिर जिलानी को अता की है। अगर शख्सियत दुनिया में आने के बाद मानी जाए तो बात समझ में आती है, अगर जात को दुनिया में आने के बाद उसका एहतराम किया जाए तो बात समझ में आती है। अगर शख्सियत दुनिया में आने के बाद अगर वो मानी जाए तो बात समझ में आती है। मगर ये कैसी शख्सियत के कि जिसकी आमद का ऐलान खुद इमामुल अंबिया फरमा रहा है। और बात यही तक नहीं है, बल्कि एक किताब है, उस किताब में यहाँ तक लिखा हुआ है कि जब करीम आका मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जागिरी विसाल का वक्त करीब आया तो आका करीम ने हजरत उमर फारूक आजम को करीब बुलाया, उदनु मिन्नी या उमर, हे उमर मेरे करीब आओ। हजरत उमर पास आए तो जो जुब्बा आपके पास रखा हुआ था वो हजरत उमर को अता कर दिया। उमर अपने मुकद्दर पर नाज करने लगे कि वो जुब्बा मुझे मिला गए जिसे इमामुल अंबिया ने जेबतन किया गए, वो जुब्बा मेरे हिस्से में आया गए जिसे नबियों की इमाम ने पहना गए। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो अपने मुकद्दर की मेराज समझ रहे थे। फिर मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, उदनु मिन्नी या अली, ए अली मेरे करीब आओ। हजरत अली करीब आए तो वो अमामा जो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सर पर सजाया करते थे, वो अमामा उतार करके अली को अता फरमा दिया। अली भी अपने आप में फक्र महसूस करने लगे, सोचने लगे क्या मेरा नसीब है कि मुझे वो अमामा अता हुआ है जिसे इमामुल अंबिया ने शबे मेराज की रात अपने सर पर सजाया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अभी दोनों मुस्कुरा रखेंगे, दोनों अपने मुकद्दरों पर नाज कर रखेंगे। मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये तुम्हारे लिए नहीं है। तुम तो रोज मुझे देखते हो, हर चीज पर तुम्हारा हक है, ये उसके लिए है जो बिन देखे मुझसे मोहब्बत कर रहा है। ये मेरे अवेश के लिए है, जाओ करन जाओ और अवेश को अता कर दो। उससे कहना कि इन दोनों को पकने और पकड़ने के बाद मेरी उम्मत के लिए दुआ करे। हालांकि नबी की दुआ उम्मत के लिए काफी है, नबी की दुआ के बाद उम्मत को किसी की दुआ की जरूरत नहीं है, किसी की दुआ की जरूरत नहीं है। मगर बताना मुस्तफा जाने रहमत ये चाह रहे हैं कि मेरे बाद कयामत तक नबूवत का दरवाजा बंद हो जाएगा। जिनके आस्थानों पर तुम जाओगे वो नबी नहीं बल्कि वो वली। और फिर मेरा ख्याल ये बोलता है कि अगर आप चाहते तो तस्बीह देकर के भेज सकते थे, अगर आप चाहते तो घर का कोई बर्तन देकर के भेज सकते थे, आप चाहते तो कोई दूसरा तबरुक देकर के भेज सकते थे। मुस्तफा देख रहे थे, जान रहे थे कि मेरे बाद जमाना वो आएगा कि लोग चादर चढ़ाने को हराम कहेंगे, लोग मज़ारात पर चादर पेश करने को हराम कहेंगे। मुस्तफा कपड़ा देकर के भेज रहे हैं कि अगर अल्लाह वाला
जमीन पर हो तब भी कपड़ा दे सकते हैं और जमीन के अंदर हो तब भी कपड़ा पेश कर सकते हैं। नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारा अब ये दोनों तबरुकात को लेकर के चले गए, कर्ण की सरजमीन पर पहुंचे गए। जब वहां के लोगों से दरियाफ्त किया तो लोगों ने कहा किसे ढूंढ रहे हो, वो तो पागल गए, माजल्ला लोगों को पत्थर मारा करता गए, वो तो दीवाना गए, कपड़े फटे हुए रखते गए, किसको तुम तलाश कर रहे हो। हजरत उमर और अली एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, मगर चौके पैगाम उसका था कि अगर उंगली उठा देता है तो आसमान का सूरज अगर निजाम कुदरत के मुताबिक डूब जाता है तो वो भी पलट करके आता है। भेजना उसका था कि अगर झूले से उंगली का इशारा कर देता है तो आसमान का चांद गर्दिश करने लगता है। उसके सामने कौन मना कर सकता है, कौन पलट करके आ सकता है। कहा तुम जो कहते हो तुम्हारी जबान के, हमें तो ये बताओ मिलेगा कहाँ। कहा जंगल में चले जाओ, जानवर चरा रहा होगा, जानवरों के पीछे घूम रखा होगा, या उनके जुमले के जो लोग उससे वो दरियाफ्त कर रहे थे उन लोगों के जुमले के। अल्लाह को अकबर कबीरा ढूंढते ढूंढते जब जंगल पहुंचे गए तो देखा कि हजरत अवैस करनी नमाज पढ़ रहे। आप हालत नमाज में गए, आप दोनों पीछे होकर के नमाज से फारिग होने का इंतजार करने लगे। जब नमाज से फारिग हुए सलाम फेरा तो हजरत उमर ने सलाम किया, हजरत अली ने सलाम किया तो करण के रखने वाले अवैस ने जवाब दिया वालेकुम सलाम या उमर या अली। आज से पहले मुलाकात नहीं गई, आज से पहले देखा नहीं गई, आज से पहले जाना नहीं गए, मगर जब जवाब दे रखे तो नामजद जवाब दे रखे, नाम के साथ जवाब दे रखे। कहा कैसे आए हो, कहा कि हमें आका करीम मुस्तफा जाने रहमत ने भेजा गए और ये तबरुकात देकर के भेजा गए। कहा कि ये मेरे आका को दे देना, ये उवैस को दे देना, आका ने ये तबरुकात तुम्हारे लिए भेजे गए। तो हजरत उवैस वजद में आ जाते हैं, कहते हैं क्या नबी की जबान पर, क्या मुस्तफा की जबान पर मेरा नाम आया था, क्या आका की जबान पर मेरा नाम आया था। हजरत उमर कहते हैं हाँ आया था। कहा क्या कैफियत थी, कहा कैफियत ये थी अब वजद में खो जाते हैं, कोई होश नहीं रखता। अल्लाह अकबर कबीरा। काफी देर इंतजार करने के बाद जब होश में आते हैं तो कहते हैं कि प्यारे आका ने मेरे लिए क्या पैगाम दिया गया, मेरे लिए क्या पैगाम भेजा गया। तो आप कहते हैं कि मुस्तफा जाने रहमत ने ये तबरुकात भेजे गए और कहा गए कि इनके ज़ेबतन करो, इनके पहनो और पहनने के बाद मेरी उम्मत के लिए दुआ करो। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत उवैस ने वो अमामा अपने सर पर सजाया गया, वो जुब्बा ज़ेबतन किया गया, पहना गया। उसके बाद रब की बारगाह में अर्ज किया मौला ये न देखना कि जबान उवैस की गई, मौला ये न देखना कि हाथ उवैस के गए, मौला ये न देखना जो जबान दुआ के लिए हिल रखी गई वो उवैस की गई, ये देखना कि जिसका जुब्बा पहन करके आज दुआ मांगी जा रही है वो तेरा महबूब है, जिसका अमामा सर पर सजाकर दुआ मांगी जा रही है वो तेरा महबूब है। इतना कहना था कि रब्बुल आलमीन की बारगाह से जवाब आता है, हातिफे गैबी से निदा आती है, ए उवैस आधी उम्मत को महबूब की तबरुकात की वजह से तेरे ज़बान की दुआओं के सदके में माफ कर रखा हूँ और आधी उम्मत को कयामत के दिन अब्दुल कादिर जिलानी की दुआओं से माफ करूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। ये शान अब्दुल कादिर जिलानी की गई कि जिसके दुनिया में आने से पहले डंके बज रखे गए। बगदाद का वो शहर जिस शहर में आप पैदा हुए गए, अभी आपकी विलादत बासादत नहीं हुई गए, आप उस शहर में तशरीफ नहीं लाए गए, अभी आप आए नहीं गए, उससे पहले अल्लाह वालों का काफिला वहां से निकल करके जा रखा गए। मगर जोगी वो जगह आई गई जगह सरकारे गौसे आजम तवल्लुद होने वाले गए, मौलूद होने वाले गए, पैदा होने वाले गए। जोगी वो जगह आई गए तो उन अल्लाह वालों
ने वहां से मिट्टी को उठाया के कोई आंखों का सुरमा बना रखा के, कोई पेशानी पर मल रखा के, कोई सीने पर मल रखा के। गांव वालों ने देखा अल्लाह वालों को क्या हो गया के मिट्टी की कोई इतनी ताजीम करता है, मिट्टी की कोई इतनी इज्जत करता है, मिट्टी की कोई इतनी इज्जत करता है। गांव वाले सारे आ गए और आने के बाद कहा ए अल्लाह वालों तुम्हें क्या हो गया के, भला कोई मिट्टी की इतनी इज्जत करता है, भला कोई मिट्टी की इतनी ताजीम करता है। तो अल्लाह वालों ने कहा ओ नादानो, हम मिट्टी की ताजीम नहीं कर रहे के, ताजीम उसकी है जो इस मिट्टी से पैदा होने वाला है। ये अदब उसका है जिस मिट्टी से पैदा होने वाला है, जो इस जगह पर तशरीफ लाने वाला है। लोगों ने पूछा वो कौन है, कहा कि वो शहंशाह बगदाद के, उसका नाम अब्दुल कादिर है, वो वलियों का सरदार है। और वो आने के बाद उसका इरशाद होगा कदमी हादी की अला रगबती कुल्ली वलील्लाह, कि मेरा ये कदम अल्लाह के तमाम वलियों की गर्दनों पर है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अभी आप दुनिया में आए नहीं गए, अभी आप दुनिया में आए नहीं गए, उससे पहले आपकी विलायत का डंका बज रखा है। आपसे 200 साल पहले हजरत जुनैद बगदादी जो आपके पीरों के पीर गए और ताउसुल उलमा का खिताब 7 साल की उम्र में हरम शरीफ से लेकर के आएंगे। सरकार जुनैद बगदादी की शान ये है कि जब 7 साल की उम्र में आप हरम शरीफ में बैठे गए तो कोई मसला वहां पर छिड़ गया। 5000 तकरीबन उलमाए किराम थे, किसी से जवाब न बन पाया। 5000 उलमा उस मसले का जवाब न दे पाए। तो 7 साल की उम्र में जुनैद बगदादी ने मिनटों में नहीं सेकंडों में उस मसले को हल फरमा दिया। वो जुनैद बगदादी जो ताउसुल उलमा के और सरकारे गौसे आजम के पीरों में गए, वो जुनैद बगदादी जुम्मे का खुतबा दे रखे गए। अचानक खुतबा देते देते आपकी ज़बान मुबारक से ये जुमले निकले कि आपका कदमे मुबारक मेरी गर्दन पर भी नहीं बल्कि मेरी आंखों पर भी गए। मुरीदों ने ये जुमला याद कर लिया। जब नमाज से फारिग हुए, नमाज पढ़ करके फारिग हुए और बाहर निकले तो मुरीदों ने अर्ज किया हुजूर आप जुमा का खुतबा पढ़ रखे थे और खुतबा देते देते ये जुमला बयान कर रखे थे, फरमा रखे थे कि मेरी गर्दन पर की नहीं बल्कि मेरी आंखों पर भी गए। हुजूर आपकी गर्दन और आंखों पर क्या गए? तो सैयदुल ताइफा ताउसुल उलमा हजरत जुनैद बगदादी फरमाते गए कुर्बान जाओ मुसलमानों, अल्लाह ने अगर हमें नबी दिया है तो इमामुल अंबिया दिया है, गौस दिया है तो गौसे आज़म अता फरमाया है, वली दिया है तो वलियों का इमाम अता किया है। आप फरमाते हैं कि जब मैं खुतबा दे रहा था तो मुझ पर इस्तगरा की कैफियत जाहिर हुई और मैंने ये मंजर देखा कि बगदाद की सरजमी से एक शहजादा जिसका नाम अब्दुल कादिर है ऐलान कर रहा है कि मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है। वो जब आएगा जब उसकी तशरीफ आवरी का वक्त होगा जब ऐलान होगा मगर मैं तो आज की अपनी नजरों को झुका रखा हूँ, अपनी गर्दन को झुका रखा हूँ। या गौसे आजम दस्तगीर आपका कदम मुबारक मेरी गर्दन पर ही नहीं बल्कि मेरी आंखों पर भी, मेरी आंखों पर भी गए। यही तो वजह है कि जब आप पैदा होने लगेंगे, आप दुनिया में आने लगेंगे, यकुम रमजानुल मुबारक 430 हिजरी को 470 हिजरी को जब आप दुनिया में आने लगेंगे तो आपके वालिद मोहतरम फरमाते हैं कि सरकारे दो आलम मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जुमला अंबिया हजरत आदम ता ईसा जितने अंबिया इस खाकदाने गेती में तशरीफ लाए, जुमला अंबिया, जुमला सहाबा और जुमला औलिया मेरे घर तशरीफ लाए। और लाने के बाद इरशाद फरमाया ए अबू साले अपने मुकद्दर पर नाज कर, अपने मुकद्दर पर रश्क कर। जो तेरे घर में आने वाला है वो कोई आम नहीं है बल्कि वो अल्लाह का महबूब है और अल्लाह के महबूब का महबूब है। जो तेरे घर में आने वाला है वो अल्लाह का महबूब है और अल्लाह के महबूब का भी महबूब है। और याद रख जब वो दुनिया में आएगा और वो बगदाद की जामा मस्जिद पर मिंबर पर चढ़ कर
करके खुतबा देगा तो उसके दिल पर एक तजल्ली जाहिर करेंगे, एक तजल्ली जाहिर करेंगे। जितने औलिया अल्लाह हो चुके हैं, होने वाले हैं, सारे उसके सामने आ जाएंगे। फिर वो कहेगा कि कदमी खादिगी अला रकबती कुल्ली वली अल्लाह, कि मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर गए। जितने औलिया हो चुके होंगे, जितने होने वाले होंगे, सारे अपनी अपनी गर्दनों को झुका लेंगे, सारे अपनी अपनी गर्दनों को झुका लेंगे। हजरात, अगर आने के बाद शख्सियत को माना जाए तो बात बनती है, आने के बाद जात को समझा जाए तो बात बनती है। अभी आए भी न गए, अभी दुनिया में तशरीफ भी न लाए गए, उससे पहले आपकी विलायत का शोरा हो रखा गए, उससे पहले आपकी विलायत का डंका बज रखा गए। और जब आ जाते गए तो इस शान से आते गए कि बचपने के अय्याम में अगर खेलने का इरादा करते गए तो गैब से आवाज आती गई, ए अब्दुल कादिर इसलिए पैदा नहीं किया गया कि खेल और कूद में वक्त जाये कर दे। अब्दुल कादिर करते गए, जब ये सदा कानों तक पहुंचती तो मैं दौड़ करके वापस घर में चला। एक दिन यह हुआ कि मैं अपने किसी काम से खेत पर जा रहा था, अपने किसी काम से खेत पर जा रहा था। किसी ने लिखा गया कि वो बैल गौसे आजम का खुद का बैल था, जिससे वो अपने खेत में काम करवाया करते थे। किसी ने कहा कि वो रास्ते में बैठा हुआ था, बच्चे उससे खेल रहे थे। गौसे आजम ने उसकी पूंछ को पकड़ लिया, पूंछ को पकड़ने के बाद पूंछ को मरोड़ा तो बैल ने अपने चेहरे को घुमाया अब्दुल कादिर जिलानी की तरफ और कहा कि अब्दुल कादिर, तुझे अल्लाह ने इसलिए पैदा नहीं किया कि तू खेल और कूद में अपना वक्त जाये कर दे, अपना वक्त अपना टाइम पास कर ले। हजरत गौसे आजम फरमाते हैं कि मैं दौड़ा, घर की छत पर पहुंचा। जब घर की छत पर पहुंचा तो वो तारीख 9 जिलहिज्जा की तारीख थी। अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम हिजाबात को हटा दिया। मैंने मकाम अरफात को देख लिया, मैदान अरफात को देख लिया और हरम शरीफ की ज़ियारत करी। बस वो अरफात के मैदान का देखना था, हरम का दीदार करना था कि दिल की दुनिया बदल गई। कहा अब यहाँ रखना की लगी गए, अब यहाँ रखना की लगी गए। वालिदा से कहा अब मैं पढ़ना चाहता हूँ। फिर वहां से निकले गए, आप मदरसे में गए और आपने पढ़ाई इस तरीके से की गई कि उस्ताद पढ़ाने के लिए अगर दरसगाह में आने के लिए थोड़ा टाइम लग जाता, उस्ताद जो सबक पढ़ाने वाला होता, उस्ताद के आने से पहले आप हाशिया तहरीर फरमा दिया। उस्ताद आकर के पूछते किसका काम है, बच्चे कहते ये अब्दुल कादिर का काम है। उन मंजिलों से सरकार गौसे आजम गुजरेंगे, फिर आपने मुजाहिदात किए गए तो फिर मकाम ये मिला गए, शान ये मिली गई। जो आपके दर से जुड़ जाता गए अल्लाह उसे भी बेनियाज कर देता गए, उसे भी आला मकाम अता फरमा देता गए। इसीलिए तो किसी आशिक ने कहा गए कि बात बनती नहीं जब बात बना लेते गए, बात बनती नहीं जब बात बना लेते गए। तेरे दीवाने तेरी महफिल को सजा लेते गए, लफ्ज जब अशकों से वुजू करते गए, आका हम तेरी नात बना लेते गए। रूठ जाता गए अल्लाह जब गुनहगारों से दुरूद पढ़ते गए, अल्लाह को मना लेते गए। और अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले, ये अल्लाह वाले के जो अल्लाह से मिला देते गए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।